हेलो एवरीवन। मैं हूं वैभव शर्मा। और आज हम बात करने वाले हैं नर्मदा रिवर की। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि मोस्टली जो हमारी बड़ी नदियां हैं, भारत की मेजर रिवर्स हैं, उनका जो प्रवाह है, जो फ्लो है, वो वेस्ट टू ईस्ट है। देखने को मिलेगा जैसे कि गंगा हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, तो इनका फ्लो आपको वेस्ट टू ईस्ट मिलेगा। लेकिन इस नदी का जो प्रवाह है, फ्लो है, वो ईस्ट टू वेस्ट है। ठीक है। अब इसके पीछे भी एक रीजन है, ऐसा क्यों है, तो इस सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम क्या करते हैं, नर्मदा रिवर के बारे में जान लेते हैं। तो नर्मदा रिवर का दूसरा नाम रेवा है। और रेवा का मतलब क्या होता है? तो रेवा का मतलब होता है कि बहुत ही तेज प्रवाह होना, एक तरह से बहुत ही वाटर का बहुत ही तेज फ्लो होना, क्योंकि ये रिफ्ट वैली से फ्लो हो रही होती है, तो ऑब्वियस है इसका प्रवाह तेज हो गई। ठीक है। और इसकी लोकेशन अगर देखें तो यहाँ पे आपको मैकाल सिल्स मिलेगी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पास में। तो मैकाल सिल्स में एक अमर कंटक प्लेट्यू है, मतलब एक शिखर है, तो वहां से ये निकलती है। और ये क्या करती है, तीन स्टेट में फ्लो होती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में फ्लो होके। और ये रहा अरब सागर। अरब सागर में ही एक खंबात की खाड़ी है, वहां पे जाके ये क्या करती है, अपना पानी गिरा देती जाती है। ठीक है। तो ये टोटल ट्रेवल कितना करती है, 1312 किलोमीटर के समथिंग ये ट्रेवल करती है। ठीक है। तो देख लेते हैं नर्मदा रिवर के बारे में। तो नर्मदा रिवर कहाँ से निकलती है? ये यहाँ पे आपको मैकाल हिल्स मिलेंगे। और मैकाल हिल्स आपकी कहाँ पे देखने को मिलती है? ये आपकी देखने को मिलती है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगी। लेकिन ये जो मैकाल हिल्स का ही एक शिखर है, अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, वहां से ये नर्मदा रिवर निकलती है। और ये फिर विंध्यन पर्वतमाला और सतपुरा जो पर्वतमाला है, उसकी भ्रंश घाटी जो रिफ्ट वैली है, उसमें फ्लो होते हुए, और ये तीन स्टेट से फ्लो होती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, फ्लो होते हुए, और ये अरब सागर की खंबात की खाड़ी में जाके अपना पानी गिरा देती जाके। ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहीं से देखिए, आप मैप पे देखिए, क्योंकि मोस्टली रिवर है, वो आपकी जैसे गंगा यहाँ कहीं से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है और इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही होती है। ठीक है। त्र्यंबकेश्वर यहाँ से, महाराष्ट्र से गोदावरी निकलती है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही होती है। कृष्णा यहाँ से निकलती है ब्रह्मगिरी हिल्स से, और इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही होती है। लेकिन ये आप देखिए, यहाँ से निकलती है और इसका डायरेक्शन इधर ना होके इस साइड है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि ये रिफ्ट वैली में, कारण तो इसका रिफ्ट वैली है, लेकिन ये रिफ्ट वैली इसका ढलान इधर ही क्यों है, अभी हम इसके बारे में देखेंगे। ठीक है। तो चलिए, अब बाकी थोड़ा देख लें। यहाँ पे ये कितने स्टेट में फ्लो होती है, तो ये तीन स्टेट में फ्लो होती है। लेकिन तो एरिया वाइज ये कवर क्या करता है, सबसे एमपी में सबसे ज्यादा कवर करता है, फिर गुजरात में कवर करता है, इसके बाद ये कवर करता है महाराष्ट्र में। और ये यहाँ पे गुजरात में भरूच एक जगह है, भरूच, भरूच के पास जाके एस्चुरी बना देता जाके है ये रिवर। ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके कारण, क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि नर्मदा रिवर का उल्टा बहने का कारण केवल केवल रिफ्ट वैली है। ठीक है। भ्रंश घाटी जिसे कहते हैं, भ्रंश घाटी है। अभी भ्रंश घाटी, देखो, कारण तो है, और भ्रंश घाटी फॉर्म कैसे होती है, लेकिन जिस हिसाब से भ्रंश घाटी फॉर्म होती है, उस हिसाब से ये भ्रंश घाटी नहीं, ये भी इसके पीछे एक कारण है। ठीक है। और इसी वजह से इसका ढलान विपरीत दिशा में था, भ्रंश घाटी की वजह से। देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, इमेज नंबर 1 को देखिए। अगर यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे तीन तरह से प्लेट का जो टेक्टोनिक प्लेट होती है, जिनके ऊपर पूरा कॉन्टिनेंटल और हमारे ओशियंस हैं। ठीक है। तो तीन तरह से यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। एक तो एक्टिविटी देखने को मिलेगी कि दोनों प्लेट आपस में दूर जा रही है, चाहे ओशियन प्लेट हो चाहे कॉन्टिनेंटल प्लेट हो। ठीक है। देखो, तो यहाँ पे सोचो, दो प्लेटें आपस में एक दूसरे जा रही है, ए है एक बी है। तो इन प्लेट को तो कहते हैं डाइवर्जेंट प्लेट, डाइवर्जेंट, जिन्हें हिंदी में कहते हैं अपसारी। और जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही होती हैं, जैसे हिमालयन माउंटेन, तो वहां पे फॉर्मेशन होता है कुछ ना कुछ का। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ए प्लेट आ रही है इसकी तरफ, बी प्लेट एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो इन्हें कन्वर्जेंट प्लेट कहते हैं, जेंट प्लेट कहते हैं। देखो, ये इसका टॉपिक नहीं है, लेकिन इसको समझाने के लिए, इस टॉपिक को समझाने के लिए ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। फिर दो प्लेटें एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में स्लाइड करती हैं, इन्हें ट्रांसफॉर्म प्लेट कहते हैं, रूपांतरित प्लेट कहते हैं। अब रिफ्ट वैली किससे बनती है? रिफ्ट वैली बनती है डाइवर्जेंट प्लेट से। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती है, तो वहां पे इस टाइप से आपको रिफ्ट वैली देखने को
मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, लेकिन नर्मदा के केस में ऐसा नहीं है। नर्मदा के केस में क्या है, नर्मदा का और जो ताप्ती की रिक्त घाटियां हैं, वो दोनों प्लेटों के दूर जाने से नहीं बनी है। अब सारी प्लेटें की वजह की एक्टिविटी से नहीं बनी है। वो क्यों बनी है? वो हिमालय माउंटेन रेंज का फॉर्मेशन हुआ। अब हिमालय माउंटेन रेंज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसके बारे में देख लें। देखो, हिमालय माउंटेन रेंज का फॉर्मेशन से पहले हम देख लें। देखो, यहाँ पे दो प्लेटें क्या हुई, दो प्लेटें, एक आपको यूरेशियन प्लेट देखने को मिलेगी और एक आपको ये जो प्लेट जा रही है, फ्लोट कर रही है, इसका नाम है इंडियन प्लेट। ठीक है, हिंदी में भी इसका नाम इंडियन प्लेट ही है। अब इंडियन प्लेट काफी यहाँ टाइम पीरियड दे रखा है, 71 मिलियन ईयर एगो पहले ये अफ्रीका से टूटी और ये क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लोट करना स्टार्ट कर दिया, प्रवाह करना इसने। और इसके बाद ये यूरेशियन प्लेट यहाँ पे थी, इसके बीच में ये टेथिस सी था। और टेथिस सी में नदियां आती थी, अपना पानी गिराती थी, तो सिल्ट भी लाती थी, वो भी गिराती थी। तो जब इंडियन प्लेट इससे मिली जाके, तो यहाँ का मलबा उठ के हिमालयन माउंटेन रेंज बन गया। ठीक है, अब यहीं पे नर्मदा रिवर की जो रिफ्ट वैली है, उसका कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। ठीक है, इस सब के पीछे बताने का कारण यही था। तो देखो, यहाँ पे जब ये प्लेट गई, इंडियन प्लेट, ये समझ लो ये वाली जो प्लेट है वो इंडियन प्लेट है, और ये वाली जो प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, अब जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे चली गई, हल्की प्लेट क्या थी, भारी प्लेट के नीचे चली गई। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे गई, तो ये वाला पोर्शन आगे की तरफ झुक गया और ये वाला पोर्शन थोड़ा ऊपर की तरफ उठ गया। तो यहाँ पे यही हुआ, ये वाला पोर्शन नॉर्थ डायरेक्शन में नीचे की तरफ चला गया, तो ये नीचे की तरफ थोड़ा झुक गया, और ये वाला पोर्शन जो था प्लेट का, ये ऊपर की तरफ उठ गया है यहाँ पे। अब ये जब ऊपर की तरफ उठा, तो यहाँ पे एक रिफ्ट वैली बन गई यहाँ पे। ठीक है, 3 नंबर इमेज में देखिए, यहाँ पे एक रिफ्ट वैली बन गई। तो ऐसे बनी नर्मदा रिवर की रिफ्ट वैली। ठीक है, तो हिमालय माउंटेन के निर्माण की वजह से क्या हुआ, जो भारतीय प्लेट थी वो उत्तरी भाग की तरफ झुकने के कारण ये वाली रिफ्ट आपको देखने को मिली, जिसमें आपका नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है। तो जिसके नॉर्थ में क्या है, विंध्यन रेंज है, और साउथ में आपको सतपुरा रेंज मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है, जैसे रिफ्ट वैली बनती है डाइवर्जेंट प्लेट की वजह से, अब सारी प्लेटों की वैसे इसकी रिफ्ट वैली नहीं बनी है। इसकी रिफ्ट वैली बनी है किसकी वजह से, जो हिमालयन माउंटेन थे, उनका जो फॉर्मेशन हुआ, जब इंडियन प्लेट किससे टकराई जाके, यूरेशियन प्लेट से टकराई और उसके नीचे सबडक्ट हो गई, मतलब उसके नीचे चली गई, जिससे इंडियन प्लेट आगे की तरफ झुक गई, उत्तर की तरफ, और जिससे यहाँ पे रिफ्ट वैली देखने को मिली। ठीक है, तो चलिए, अब हम कुछ देख लेते हैं यहाँ पे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। हमारी कुछ रिवर्स हैं, जैसे कि नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरी इन्हें कहा जाता है, सहायक नदियां हैं। तो ये कुछ दाहिनी और मिलती है आके नर्मदा रिवर पे। नर्मदा रिवर का ये क्या है, ये नर्मदा रिवर है, इसका फ्लो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब ये दाहिनी राइट ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में जैसे आपकी हिरन है, तेंदुरी है, वरना है। ठीक है, कोलार है, वरना है, बारगी, ये सारी रिवर क्या है, हटनी है, और संग है, ये सारी क्या है, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में कौन कौन सी आ जाती है इसकी, जो बाएं इसके तट पे मिलती आके हैं, तो उसमें बर्नर है, बंजार है, शेर है, शक्कर है, तवा है, गंजाल है, ये सारी, क्योंकि ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो यूपीएससी है और बाकी जो स्टेट पीसीएस एग्जाम है, ठीक है, उनके लिए ये जो रिवर्स का टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब हॉट टॉपिक है एक टाइप से। यहाँ से सवाल पूछ ही पूछ लेते हैं, किसी ना किसी रिवर की ट्रिब्यूटरी पूछ लेंगे। अब कहाँ तक ट्रिब्यूटरी आप याद करोगे। ठीक है, तो ये कुछ मेजर रिवर्स हैं, उनकी जो ट्रिब्यूटरी हैं, उनको तो एक बार देख ही लो अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, इस पे डैम भी बने हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डैम है, जैसे ओंकारेश्वर डैम है, महेश्वर डैम है। तो आपको नर्मदा रिवर पे ही मिलेंगे ये दोनों। डैम कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सरदार सरोवर डैम गुजरात में दिखेगा। ये किस पे, नर्मदा रिवर पे। नर्मदा रिवर पे आपको एक मध्य प्रदेश की एक सिटी भी देखने को मिलेगी, जबलपुर। ठीक है, क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कभी कभार, मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं इस टाइप से। अब हम कुछ फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, ये जो नर्मदा रिवर है, ये पांचवी सबसे बड़ी रिवर है इंडिया की, और वेस्ट में फ्लो होने वाली, मतलब पश्चिम की ओर फ्लो होने वाली पहली रिवर है। ठीक है, तो इससे पहले चार रिवर कौन सी हैं, तो सबसे पहले गंगा आ जाती है, फिर आपकी यमुना आ जाती है, गोदावरी आ जाती है, कृष्णा रिवर आ जाती है, इसके बाद ये आती है आपकी। तो ये मेजर रिवर्स में काउंट होती है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये निकलती कहाँ है, मध्य प्रदेश का
अनूपपुर जिला है उसके अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। और कहा जाता है कि नर्मदा रिवर में डायनासोर के अंडे भी पाए गए हैं रिसर्च के दौरान। ठीक है। काफी विशालकाय जो बड़ी बड़ी स्पीसीज थी, प्रजातियां थी, उनके कंकाल पाए गए थे यहाँ पे। तो मतलब ये एक काफी ज्यादा ओल्ड रिवर है। ये मतलब अभी की नहीं है। ये जब इंडियन प्लेट्स टकराई होगी कई मिलियन साल पहले, तब की ये रिवर है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये रिवर। ठीक है। और कुछ एडिशनल यहाँ पे इंफॉर्मेशन देख लो। तो देखो, एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो रिवर है, तो केवल यही रिवर नहीं, नर्मदा रिवर ही नहीं है जो एक रिफ्ट वैली में फ्लो हो रही है भारत में। तीन रिवर और भी रिवर हैं जो रिफ्ट वैली में फ्लो हो रही हैं, जैसे कि नर्मदा के साथ साथ तापी रिवर है। तापी तापी रिवर के बाद यहाँ पे आपको तापी मिलेगी, और तापी के बाद आपको यहाँ पे कौन सी मिलेगी? दामोदर मिलेगी। और दामोदर के बाद आपको यहाँ पे माही रिवर भी मिलेगी। माही रिवर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। दामोदर, ये सारी नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है। तापी रिवर जस्ट आपको कहाँ मिलेगी? जो सतपुरा रिवर, जो नर्मदा रिवर है, ये देखिए, जो ये नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे तापी रिवर मिलेगी देखने को। ये तापी रिवर है। ये भी रिफ्ट वैली में फ्लो हो रही थी। ठीक है। और ये आपकी रही दामोदर रिवर, ये आपकी कहाँ से निकलती है? दामोदर रिवर की बात की जाए तो ये छोटा नागपुर पठार है जो आपका झारखंड में, वहां उसकी पहाड़ियों से निकलती है, और ये ब्रंश घाटी में हो के कहाँ जाती है? जो हुगली रिवर है, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी, उसमें अपना पानी गिरा देती है। और दामोदर रिवर को बंगाल का शोक भी कहते हैं, क्योंकि दामोदर, इसी रिवर की वजह से बंगाल में क्या होता है, यहाँ पे बाढ़ देखने को मिलती है, तबाही देखने को मिलती है काफी ज्यादा। ठीक है। तो दामोदर की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी भी है, बराकर है, कोनार है, बोकारो है। तापी रिवर, ये आपकी देखो 724 किलोमीटर ट्रेवल करती है, खंबात की खाड़ी में ये भी गिरती है, लेकिन ये सूरत के पास गिरती जाती है अपनी अश्विनी बनाती है। और नर्मदा रिवर भरूच के पास अपनी अश्विनी बनाती है। ठीक है। तो इसे जुड़वा नदी भी नर्मदा की कहते हैं। ठीक है। और ये वेस्ट में फ्लो होने वाली दूसरी सबसे बड़ी रिवर है। चलिए, ये था हमारा लेक्चर। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।